नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यारे चैनल में स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। और आइए आज की इस वीडियो में एक शानदार तरीके से, एक मजेदार तरीके से आपका जो प्यारा टॉपिक है, आपका रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जो 100% इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो इस टॉपिक से हम कह रहे हैं कि आपका 5 से 10 नंबर 100% फिक्स है। कहेंगे किस तरीके से फिक्स है, तो भाई देखेंगे तभी तो फिक्स है। तो आप एक बार शानदार तरीके से जितने भी चैनल पर नए जो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक करिएगा, और फटाफट अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा पूरा वीडियो देखने के बाद, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि 100% गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा ज़रूर, क्योंकि आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे तब। एक और बात, अगर आपको आपके पास कापी है, अभी बैठ कर देख रहे हैं, तो भाई कापी पर जरूर लिखिएगा, क्योंकि वो बहुत फ़ायदा करता है जब आप कॉपी के साथ ही कापी पर लिखते हैं, ठीक है। और एक बार फिर से दोबारा नोट्स बनाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस तरीके से आपका दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। अगर आप भूल रहे हैं तो आप अगर पेपर में लिखेंगे तो भाई तुरंत याद आता है, ठीक है। तो उस तरीके से आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा पढ़ाई को। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार शानदार तरीके से जितने भी जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए एक शानदार तरीके से बात करेंगे, ठीक है। आपका क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आपका पहला हेडिंग यहाँ पर देख सकते हैं, क्या लिखे हैं कि संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। पहला हेडिंग है आपका प्रकार में, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला हेडिंग है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है ये समझेंगे, और आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। एक बार अगर दिक्कत होगी तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है, क्या हाँ दिक्कत है। लेकिन आपको हम कह रहे हैं कि दिक्कत ही नहीं होगी कहीं, ठीक है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में हम बात कर रहे हैं कि संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको किसी को इंग्लिश में भी दिक्कत होगी तो भाई देखिए, इंग्लिश यहाँ पर इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि भाई यहाँ तो हम लोग 10 तक कहें कि 10 तक, 11 तक, अब 12 तक थोड़ा मोड़ा, लेकिन आप आगे क्लास करेंगे, जैसे आपका ग्रेजुएशन करेंगे, बीए हो गया, बीएससी करेंगे, ठीक है। बीएससी तो जरूर करेंगे भाई, बहुत लोग करते हैं, तो भाई पूरा इंग्लिश में रहेगा, तो कुछ समझना तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका इसलिए इंग्लिश लिख रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको थोड़ा थोड़ा समझेंगे, हर एक शब्द का, हर एक इंग्लिश का, ठीक है। देखिए आपका संयोजन अभिक्रिया क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या एक एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, एक नए पदार्थ का यानी कि एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। किस तरीके से कहलाएंगे, तो चलिए एक बार शानदार तरीके से देखते हैं, ठीक है। आपको पूरा ध्यान बोर्ड पर जरूर देना होगा, ठीक है। हम कह रहे हैं कि आपका दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है। हम क्या करें मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, पूरा पॉइंट इस पर आपको एक अच्छे तरीके से हम बताएंगे, ठीक है। तो क्या करें कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर हम हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ये भाई साहब को आप पहचान रहे हैं ना, ये भाई साहब को पहचान रहे हैं ना, इन दोनों साहब को। अब इन दोनों साहब को अगर हम मिला देते हैं, इनसे दोस्ती कराते हैं, ठीक है, ये दोनों साहब अपने अपने आप, ठीक है जी, सही है, ठीक है। क्या करेंगे, इन दोनों साहब को हम कह रहे हैं कि आप दोस्ती कर लीजिए और एक दोस्ती का मिसाल बनाइए, ठीक है। तो भाई क्या करेंगे, ये दोस्ती कर लेंगे और क्या बनाएंगे, कहेंगे कि हम दोस्ती करके यानी कि H2O बनाएंगे, यानी क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे, जल बनाएंगे। तो यहाँ पर दो पदार्थ हुए कि नहीं, कहेंगे कि हाँ जी हुए। एक हाइड्रोजन हुआ, एक क्या हुआ, एक हाइड्रोजन हुआ, क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त, एक हाइड्रोजन हुआ, और एक क्या हुआ, कहेंगे कि एक ऑक्सीजन हुआ, ठीक है। एक क्या हुआ, एक हाइड्रोजन हुआ, एक ऑक्सीजन हुआ, और दोनों दोस्ती करके आपका क्या बनाए, कहेंगे कि यहाँ पर जल यानी कि वाटर बने, ठीक है। जल यानी कि वाटर बने। क्या दोस्ती कर लिए कि नहीं, आप भी दोस्ती करते हैं तो आप जुड़ते हैं कि नहीं एक साथ, ठीक है। ओके जी, चलिए सबको समझ में आ गया क्या, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सबको समझ में आ गई ये, ठीक है। या एक और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम बात करें कार्बन ले लेते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं, कार्बन ले लेते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं। इन दोनों भाई साहब को कह रहे हैं कि आप भी दोस्ती कर लीजिए, आप भी एक दूसरे से प्रेम कर लीजिए और एक बंधन में बन जाइए। ये क्या है, मान लीजिए ये आपका, ये इनसे मोहब्बत कर रहे हैं, तो ये इनसे क्या करें, इनसे मोहब्बत करके एक
एक बंधन में बन गए, शादी कर लिए, बंधन में बन गए, तो क्या कहलाएंगे? पति पत्नी कहलाएंगे। तो ये क्या बना है? तो ये कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बना, CO2 बना है। बनेगा कि नहीं? CO2 बनेगा कि नहीं, एक बार बताइए। CO2 बनेगा कि नहीं? जी हाँ, ठीक है। ये कार्बन है नहीं, क्या ये कार्बन है। क्या है? लिख लीजिएगा, कार्बन है। और ये क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। क्या इंग्लिश? हाँ जी, यहाँ पर देखिए, ठीक है जी, ओके, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ओ भाई ओ जी, ठीक है। क्या समझ में आया कि नहीं, एक बार बताइए आपको। ये हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, और दोनों मिलकर जल बना है। तो यह संयोजन हो रहा है कि नहीं? यहाँ पर आपका संयोजन हो रहा है, मतलब संयोजन, कम्बिनेशन, कम्बिनेशन आप और हमारे बीच क्या होगा? एक कम्बिनेशन बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या, एक कम्बिनेशन हुआ, एक संयोजन हुआ, ठीक है। ये भी क्या हुआ? एक संयोजन हुआ। तो ये भी क्या हुआ? यहाँ पर भी आपका संयोजन हो रहा है, ठीक है। ये क्या बना है? इसका क्या नाम है? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या नाम है। देखते हैं कितने लोग बताएंगे। भाई कमेंट आप करना पड़ेगा आपको ही, तब समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम आपका इसका नाम नहीं बताएंगे। भाई सबको मालूम होना चाहिए ये, वरना छोड़ दीजिए केमिस्ट्री पढ़ना, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। अब भाई साहब इसको किस तरीके से लिखेंगे? भाई हम आपको पहले ही डिफिनेशन बताएं, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखेंगे कि जब जब दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या लिखेंगे भाई? एकदम पॉइंट टू पॉइंट बता, हमारी आप आवाज़ को सुनिए, हमारी बातों को सुनिए। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं, ठीक है। भाई बताइए समझ में आया कि नहीं? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा समझ में आया कि नहीं कॉम्बिनेशन। तो इसका स्क्रीनशॉट भाई साहब का ले लीजिए, और आपको इसका लिखना जरूर है, ठीक है। आपको इसको लिखना है, इसका डिफिनेशन आपको लिखना है, हम नहीं लिखाएंगे आपको इसका डिफिनेशन, ठीक है। आपको हम बता दिए, आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। भाई डिफिनेशन क्या होना चाहिए, एक बार कमेंट कर, डिफिनेशन क्या होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके ओके ओके। चलिए जी, अब हम देखते हैं वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? एक बार संधार तरीके से सभी लोग भाई बताइएगा क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया क्या। भाई वियोजन मतलब समझिए, वियोजन मतलब क्या, याद रखिएगा, टूटना, टूट जाना। भाई जब दिल टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, एक बार बताइए वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, कितने लोग बताएंगे, देखते हैं, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया मतलब क्या कर सकते हैं कि जब एकल पदार्थ, मतलब कि एक पदार्थ टूट कर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बातों को अगर ध्यान देंगे हमारी, आप हमारी शब्दों को ध्यान देंगे, तो हम कह रहे हैं कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस सुनकर ही आपको याद हो जाएगा। वियोजन मतलब याद रखिएगा टूटना। जब जब एकल पदार्थ क्या होगा, जब एकल पदार्थ टूटकर अलग अलग पदार्थ का निर्माण करता है, अलग अलग पदार्थ का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या याद रखिएगा, वियोजन मतलब हम कह सकते हैं कि टूटना। वियोजन मतलब क्या कहेंगे? टूटना, ठीक है। वियोजन मतलब क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त? टूटना कहेंगे, याद रखिएगा। अलग अलग टूट जाता है जब एकल पदार्थ टूट जाता है, ठीक है। वियोजन मतलब क्या कहेंगे? टूटना, जी हाँ। वियोजन मतलब क्या होगा? डीकम्पोजिशन, इंग्लिश में कहते हैं डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। क्या होगा भाई? वियोजन अभिक्रिया, ओके भाई, ठीक है। तो ये वियोजन अभिक्रिया, लेकिन वियोजन अभिक्रिया का हम कैसे बताएंगे? वियोजन अभिक्रिया निम्न तरीके से होता है, जैसे आपका ऊष्मीय अपघटन द्वारा होता है, मतलब कि ऊष्मा द्वारा टूटता है, ठीक है। आपका जल अपघटन, जल द्वारा जल का अपघटन कराएंगे तब होगा, ठीक है, वियोजित होगा। प्रकाश अपघटन, जब प्रकाश द्वारा अपघटित होगा, तो भाई आपका कई तरीके से आपका वियोजित होता है, ठीक है। पहला क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त? पहला आपका जो कि हम बात करें ऊष्मीय अपघटन होगा, दूसरी बात करें तो जल अपघटन होगा, और तीसरे नंबर बात करें तो प्रकाश वैद्युत अपघटन होगा, ठीक है। तो ये तीन तरीके से आपका अपघटन हो रहा है, ठीक है। तो इन तीनों को हम समझते हैं। पहले बात कर रहे हैं क्या, हम पहले नंबर बात कर रहे हैं ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय ऊष्मीय अपघटन, याद रखिएगा, ऊष्मीय अपघटन, ठीक है। पहले नंबर बात कर रहे हैं प्यार दोस्त, पहला नंबर क्या है? ऊष्मीय अपघटन है, ठीक है। क्या है? ऊष्मीय अपघटन है, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं? थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, ठीक है।
क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं इंग्लिश में, ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। जब ऊष्मा द्वारा अपघटित होता है ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भाई कभी पढ़ा लेने दीजिए, ऊष्मीय अपघटन का हो जाने दीजिए। ठीक है सर, इसका इंग्लिश क्या होगा एक बार कमेंट आप करिए, थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो वो अभिक्रिया हम कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जो ऊष्मा द्वारा अपघटित होता है। क्या होता है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त अच्छे तरीके से। ठीक है, तो जो भाई ऊष्मा द्वारा अपघटित होता है, ठीक है, ऊष्मा द्वारा, याद रखिएगा, यहाँ ऊष्मीय मतलब कि ऊष्मा द्वारा। क्या आप लिखेंगे इसको किस तरीके से परिभाषा अगर पूछेगा कि ऊष्मीय अपघटन क्या होता है तो क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पर वियोजन या अपघटन एक ही होता है, वियोजन मतलब टूटना, अपघटन में टूटना हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन मत होइएगा, हम यहाँ पर अपघटन लिखे तो आप कहेंगे कि ये क्या हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं कि ऊष्मीय अपघटन मतलब कि ऊष्मा द्वारा अपघटित होना, मतलब कि एकल पदार्थ को ऊष्मा द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाना। ठीक है, दो या दो से अधिक तत्वों में टूट जाना क्या कहलाएगा, वो ऊष्मीय अपघटन द्वारा, ऊष्मा द्वारा अपघटित होता है। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल, एक बार आप बताइए क्या होगा। एग्जाम्पल में बात करें, एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, जैसे हम ले लेते हैं CaCO3। CaCO3 को जब हम ऊष्मा द्वारा क्या करेंगे, ऊष्मा द्वारा ये टूटेगा तो क्या बनेगा। CaCO3 को ऊष्मा द्वारा क्या बनेगा, तो कहेंगे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम तोड़े तो ये बनेगा Ca। ठीक है, Ca और क्या बनेगा बताइए क्या बनेगा, Ca। जब इसको CaCO3 को तोड़ेंगे तो क्या बन रहा है, तो कहेंगे कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा यानी कि CaO। ठीक है, CaO और प्लस क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ओके। और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड भाई गैस है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो तीर बनाना जरूरी है। ठीक है, बना देंगे तो अच्छा तरीके से आपको नंबर एग्जामिनर दे देता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब एकल पदार्थ ऊष्मा द्वारा, यहाँ पर ऊष्मा देख सकते हैं, ऊष्मा द्वारा अपघटित होता है तो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। तो दो पदार्थों में टूटा कि नहीं, दो रूप में टूटा कि नहीं। ठीक है, ये आपका प्लस है, याद रखिएगा। आपको बताएं पहली क्लास में शानदार तरीके से बताया हूँ, बस आप उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आएगा नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ओके। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या है, ये तो मेरे प्यारे दोस्त ऊष्मीय अपघटन है। ठीक है, ऊष्मीय अपघटन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम बात करें मेरे प्यारे दोस्त दूसरे नंबर की। आपका दूसरा नंबर क्या बताए हैं, आपका दूसरा नंबर क्या बताए हैं, प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन। ठीक है, दूसरे नंबर की बात करें, प्रकाश अपघटन। जो प्रकाश द्वारा अपघटित हो जाए, प्रकाश सूर्य के प्रकाश द्वारा टूटता है उसे प्रकाश अपघटन कहलाता है। क्या कहलाएगा, जो सूर्य के प्रकाश द्वारा, जब एकल पदार्थ सूर्य के प्रकाश द्वारा अपघटित होता है उसी को आपका प्रकाश अपघटन कहते हैं। एक बार बताइए क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार जितने लोग भाई एक बार कमेंट करिए। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करें, समझें फिर से दोबारा इसको। क्या प्रकाश अपघटन क्या होता है, जो प्रकाश द्वारा अपघटित होता है, प्रकाश द्वारा अपघटित होता है उसे प्रकाश, सूर्य के प्रकाश द्वारा, मतलब प्रकाश मतलब समझिए सूर्य के प्रकाश द्वारा अपघटित होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में बात करें आपका AgCl। ठीक है, इसको जब सूर्य के आपका सूर्य के प्रकाश में, यहाँ पर लिख दीजिएगा सूर्य के प्रकाश, क्या लिखेंगे, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश लिखे, ध्यान दीजिएगा। AgCl, क्या AgCl को जब हम सूर्य के प्रकाश द्वारा अपघटित करेंगे तो क्या बनेगा। जी हाँ, क्या बनेगा, कमेंट करिए क्या बनेगा। जब सूर्य के प्रकाश द्वारा किसको, AgCl को अपघटित करेंगे तो क्या बनेगा, AgCl को अपघटित करेंगे क्या बनेगा, तो कहेंगे कि यहाँ पर Ag अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। क्या सही है, जब AgCl को जब रिएक्ट तोड़ेंगे तो Ag अलग होगा, Cl अलग होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका क्लोरीन है तो Cl2 होगा। ठीक है, इस पर क्या होगा, इसको इक्वेशन को बराबर करिए, तो इसको यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 AgCl हो गया,
दो ए जी हो गया तो दो ए जी यहाँ पर हो गया, दो सी एल यहाँ पर है तो दो सी एल यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये आपका इक्वेशन करना फिर से एक बार बताऊँगा, आप घबराइएगा मत, पहले इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तब आपको एक शानदार तरीके से बताऊँगा, कहूँगा जितना बड़ा बड़ा होगा ना संतुलित करना। आप नाम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, आप ही का बुक में पढ़ना है, कहीं दूर नहीं पढ़ना है, तो आप वहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर समझिए, हम बात कर रहे हैं दूसरा प्रकाश अपघटन, जो सूर्य के प्रकाश द्वारा अपघटित होता है। तो एग्जाम्पल ये भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, इसको जब सूर्य के प्रकाश द्वारा अपघटित करेंगे तो ये Ag और Cl में टूट जाएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बताओ भाई, आप इसको कॉपी पर नोट भी करते चलिएगा, क्योंकि कॉपी पर नोट करेंगे तभी आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, हाँ जी, गर्मी हो रही है भाई, गर्मी आपके लिए हो रहा है, पंखा भी नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि आपका आवाज़ खराब आएगा, मतलब कि आवाज़ यहाँ पर आवाज़ निकलेगा। ऐसी थोड़ी नहीं हमारे घर है जी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम समझते हैं आपका तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या बताए हैं कि विद्युत अपघटन द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा, क्या विद्युत अपघटन द्वारा। ठीक है, विद्युत अपघटन द्वारा। ठीक है, विद्युत अपघटन मतलब कि जो जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पॉइंट एकदम अच्छा तरीके से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका पेपर में पूछेगा ही। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, विद्युत अपघटन बात करें, यहाँ पर विद्युत अपघटन बात करें, इलेक्ट्रोलाइसिस बात करें, विद्युत अपघटन बात करें, तो भाई क्यों इंपॉर्टेंट है तो बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा कि जब जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा, आपका जो जल, जैसे हम बात करें यहाँ पर जल लेते हैं। ठीक है, इस जल में क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जल का फार्मूला है कि नहीं, सूत्र है कि नहीं, कहेंगे हाँ जी। जब इसमें हम लोग विद्युत प्रवाह करेंगे, विद्युत धारा प्रवाह करेंगे, क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे। ठीक है, क्या करें, जब ये आपका जल है, ठीक है, क्या है आपका, कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ये जल है, जब इसमें विद्युत अपघटन करेंगे तो ये H4 प्लस O2 में टूट जाएगा। H2 और O2 में क्या होगा, टूट जाएगा, इसी को विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, जब जलीय विलयन में आप धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये दो रूप में टूट जाएगा, H2 और O2 में टूटेगा। क्या, H2 और O2 में टूटेगा। ठीक है, चलिए बैलेंस कर लीजिए, देखिए यहाँ पर 2H2 है, यहाँ पर 2H2, ठीक है, यहाँ पर O2 2 है, लेकिन यहाँ पर O2 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 4H2 हो गया, यहाँ पर भी 2 कर देते हैं तो 4H2 हो गया। ठीक है, अब बराबर संतुलित हो गया। ठीक है, तो ये आपका विद्युत अपघटन था। ठीक है, हाँ जी, गर्मी बहुत है भाई। जी हाँ, समझ में आया कि नहीं, आप हमारी गर्मी को छोड़िए, आप बोलिए समझ में आया कि नहीं। हाय गर्मी वाला सूत्र, ठीक है, चलिए आपको समझ में आया कि नहीं। जब H2 को इसमें विद्युत प्रवाह करते हैं, जब विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो आपका H2 और O2 में टूट जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जी हाँ ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए कि नहीं, हाँ जी। अब इसका आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई नोट्स कहाँ मिलेगा, तो मैं नोट्स की बात करूं तो भाई हम नोट्स देते हैं, आपको रंगीन में देंगे, एक शानदार तरीके से देंगे, जिस तरीके से नोट्स बनता है। लेकिन आप हमारे नोट्स पर निर्भर मत रहिएगा, आप अपने नोट्स बनाइएगा तब आपको हम मानेंगे भाई, अपना नोट्स बनेगा तब। ठीक है, अपना नोट्स बनाएंगे तब, अपने नोट से याद होता है। जी हाँ, अपने नोट से आपको एक बार लिखेंगे तो भाई आप ही लिखेंगे तो आपके दिमाग में बैठेगा, लेकिन हमारे नोट से क्या कुछ नहीं होगा, हम बताएंगे भाई मिल जाएगा, आप उसको अपने नोट्स भी बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, आज का बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपका विस्थापन अभिक्रिया, और बहुत इम्पोर्टेंट है विस्थापन अभिक्रिया की बात करें कि वेरी इम्पोर्टेंट वो टॉपिक है, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें हम बात करेंगे एकल विस्थापन क्या होता है, द्वितीय विस्थापन क्या होता है, और बहुत 100% कह रहा हूँ कि वो फिक्स है, आपका पेपर में 2 नंबर का फिक्स है, विस्थापन अभिक्रिया से 2 नंबर फिक्स है। कहेंगे कि इतने इसमें इतना, हाँ जी, हम बात पहले शुरू में भी किए और अभी कह रहे हैं कि विस्थापन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, आपको वो वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और आप सभी लोग एक बार
हमसे वादा करिए कि आप अच्छे तरीके से नोट्स आप ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि नोट्स बिना कोई काम नहीं करेगा। क्योंकि आप वीडियो देखकर भूल जाएंगे, लेकिन नोट्स रहेगा तो वही याद रहेगा। तो एक बार शानदार तरीके से सभी लोग ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलते एक शानदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।